दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पीएलसी से रिले कार्ड की वायरिंग कैसे करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे पास एक पीएलसी लगा हुआ है, जस्ट इसके नीचे एक कार्ड लगा हुआ है। इस कार्ड को शायद आपको पता होगा रिले कार्ड बोलते हैं। बट जब रिले कार्ड हमको मिलता है तो हम इसका वायरिंग नहीं कर पाते हैं, बहुत कंफ्यूजन होता है। रिले कार्ड में कौन से टर्मिनल पे हमको पॉजिटिव देना है, किस पे निगेटिव देना है, रिले कार्ड में कॉमन टर्मिनल कौन सा होता है, एनो कौन सा होता है, एनसी कैसे होता है, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाएंगे कि पीएलसी से रिले कार्ड की वायरिंग कैसे करते हैं। पूरा आपको प्रैक्टिकली समझाएंगे, एक एक वायर के साथ में आपको वायरिंग करके लाइव दिखाएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और मेरी ये गारंटी है कि ये वीडियो देखने के बाद में आज के बाद कभी भी आपको रिले कार्ड में वायरिंग में कंफ्यूजन होगा ही नहीं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बताना चाहता हूँ कि हमारा ऐप भी आ चुका है। आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, ज्ञान ऑटोमेशन ऐप डाउनलोड करेंगे, वहां पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीजें मिलेंगी। बहुत सारा फ्री कोर्स भी हम प्रोवाइड करते हैं, वहां से आपको मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे ज्ञान ऑटोमेशन व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है तो अभी ही जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आप वहां पे जाकर के हमारे ज्ञान ऑटोमेशन ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे लगभग 1000 प्लस मेंबर्स हैं, जिसमें कि आपको ऑटोमेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप शेयर कर सकते हैं और वहां से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो आइए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी देख सकते हैं आप, ये हमारे हाथ में एक रिले कार्ड है। इस रिले कार्ड में अभी आप देख सकते हैं तो 8 रिले लगा हुआ है। ये जो 8 रिले होता है इसको बोलते हैं हम 8 चैनल रिले कार्ड। आप ऐसे ही देखेंगे तो आपको 4 चैनल का भी रिले कार्ड मिलेगा, आपको 16 चैनल का भी रिले कार्ड मिलेगा। तो आखिर ये जो रिले कार्ड होता है इसमें कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, ये आपको जो डेल्टा का पीएलसी दिख रहा है, इस पीएलसी के साथ इसकी वायरिंग कैसे करेंगे, बहुत ही डिटेल्स में हम बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम रिले कार्ड के बारे में समझते हैं, इसका क्या क्या चीज़ें होती हैं इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर आप रिले कार्ड में देखोगे तो आपको इस साइड में +1 -1 +2 -2 +3 -3, ऐसे ही अगर 8 रिले लगा हुआ है तो यहाँ +8 -8 तक है। होता क्या है कि जैसे फर्स्ट रिले है तो फर्स्ट रिले को ऑपरेट करने के लिए +1 -1 की जरूरत पड़ती है। सेकंड रिले को ऑपरेट करने के लिए +2 -2 की रिक्वायरमेंट पड़ती है। और ऐसे ही आठों रिले को ऑपरेट करने के लिए +8 -8 तक का दिया हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे तो ये लाइट लगा हुआ है और लाइट के बगल में यहाँ पे पोलरिटी चेंज करने के लिए आपको एक पिन लगा हुआ है और पिन के ऊपर कैप लगा हुआ है। अक्सर इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। होता क्या है कि जैसे आप यहाँ पे प्लस और माइनस देखिए, जैसे अभी इसमें जो कैप है सारा कैप पॉजिटिव की तरफ लगा हुआ है। इसका मतलब कि सारा पॉजिटिव टर्मिनल आपस में लूप है। अगर सारा पॉजिटिव टर्मिनल आपस में लूप हो गया तो अगर हम एक जगह पे पॉजिटिव देंगे तो बाकी जगह पे अपने आप पहुंच जाएगा। ओके, फिर इस रिले को ऑपरेट करने के लिए नेगेटिव की जरूरत पड़ेगी। और अगर इस कैप को हम निकाल के इसके साइड वाले पिन में लगा देते हैं तो फिर होगा क्या कि सारा नेगेटिव आपस में लूप हो जाएगा और हमको एक एक रिले को ऑपरेट करने के लिए सिर्फ पॉजिटिव की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपके पीएलसी से आपको क्या मिल रहा है। जैसे अभी हमने डीवीपी 14SS2 पीएलसी लिया, तो जो डीवीपी 14SS2 पीएलसी है ये अपने आउटपुट से 0 वोल्ट देता है, मतलब इसका आउटपुट सिंक टाइप होता है। अब अगर ये हमको 0 वोल्ट देता है तो हम अपने रिले कार्ड में सारे पॉजिटिव को आपस में लूप कर देंगे, ताकि अगर हम एक पॉजिटिव पे 24 वोल्ट सप्लाई दे दें तो बाकी पे ऑटोमेटिक पहुंच जाए। उसके बाद इसके आउटपुट से जो वायर निकलेगा वो हम, जैसे पहला आउटपुट है तो पहले रिले को दे दिए, दूसरा आउटपुट है दूसरे रिले को दे दिए, तीसरा आउटपुट तीसरे रिले को दे दिए। ऐसे मान लीजिए कि इसमें 8 रिले हैं तो हम इसका 8 आउटपुट यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो जब आपका ये आउटपुट ऑन होगा तो ये रिले ऑन होगा। अब इस रिले के ऑन होने के बाद में आप इस रिले के साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है C1 O1 P1। अब ये जो C1 O1 P1 लिखा है, C2 O2 P2 लिखा है, ऐसे आप देखोगे तो आठों रिले के लिए C8 O8 P8 तक लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है ये समझना है। देखो होता क्या है, बहुत लोग सी को देख करके कॉमन समझ लेते हैं। ठीक है, लेकिन सी को देख के कॉमन नहीं समझना है। जो रिले कार्ड होता है इसमें सी का मतलब होता है एनसी, ओ का मतलब होता है येनो, और जो पी लिखा हुआ है इसका मतलब होता है कॉमन। इसका मतलब क्या है कि जो पी पे आप जो भी सप्लाई देंगे वो आपको पहले एनसी पे मिलता रहेगा, लेकिन जब ये रिले ऑन होगा तो एनसी से एनो बनेगा और फिर वो सप्लाई आपको एनो पे मिल जाएगा। होता क्या है कि जैसे ये रिले है तो अब इस रिले में इसके कॉमन पे आप एसी सप्लाई भी दे सकते हैं और डीसी सप्लाई भी दे सकते हैं। एसी सप्लाई जब हम देते हैं, जैसे हमको कोई कॉन्ट्रेक्टर ऑन करना है या कोई और का एसी लोड ऑन करना है, मतलब कुछ भी एसी लोड जैसे हीटर वगैरह ऑन करना है, तो हम कॉमन पे इसके जो P1 लिखा है कॉमन जिसको बोलते हैं उस पे हम 220 वोल्ट देंगे और एनओ से 220 वोल्ट ले जा करके हम कॉन्ट्रेक्टर वगैरह ऑन कर लेंगे, जिसके थ्रू हम 3 फेज इंडक्शन मोटर भी चला पाते हैं। अगर मान लीजिए हमको कोई 24 वोल्ट वाल्व वगैरह ऑपरेट करना है तो उसके लिए हम कॉमन पे 24 वोल्ट देंगे। कहने का मतलब रिले कार्ड लगाने से ये फायदा हुआ, जहाँ पे हमको एसी लोड चलाना है वहाँ हम एसी लोड चला सकते हैं, जहाँ पे डीसी लोड चलाना है वहाँ पे डीसी लोड चला सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं इसका वायरिंग।
अब इसका वायरिंग शुरू करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पीएलसी के साथ, जैसे पीएलसी का इनपुट टर्मिनल हो गया, पीएलसी का आउटपुट टर्मिनल हो गया, पीएलसी का आउटपुट का कनेक्शन कैसे करना है। इसका कनेक्शन करने के लिए हमने पिछला एक वीडियो बनाया है जिसमें पीएलसी की वायरिंग के बारे में बताया था। आप उसको नहीं देखे हैं तो देखिएगा। अब हम इसके वायर को यहाँ से कनेक्ट करेंगे। तो पर्टिकुलर अभी हम 8 रिले का वायरिंग ना करके, क्योंकि हमारे पीएलसी के आउटपुट में सिर्फ 6 आउटपुट है, ठीक है। तो इसमें से हम 3 आउटपुट लेते हैं और 3 रिले का वायरिंग करते हैं। तो दोस्तों अब हम शुरू करेंगे वायरिंग करना। तो सबसे पहले ये जो रिले कार्ड आपको दिख रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि DBP14SS2 जो पीएलसी है, ये अपने आउटपुट से 0 वोल्ट देता है। तो ये अपने आउटपुट से 0 वोल्ट दे रहा है, इसीलिए आप देखेंगे कि ये जो कैप लगा हुआ है इस पिन पे, इसको मैंने सबको पॉजिटिव की तरफ लगा दिया है। पॉजिटिव की तरफ लगाया तो मैं अगर एक जगह पे +24 वोल्ट सप्लाई दूंगा तो बाकी जगह पे +24 वोल्ट सप्लाई पहुंच जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो आपका फर्स्ट टर्मिनल है, इस पे मैं क्या करता हूँ 24 वोल्ट सप्लाई दे देता हूँ। जब हम इस टर्मिनल पे +24 वोल्ट सप्लाई देंगे तो बाकी टर्मिनल पे ऑटोमेटिक +24 वोल्ट सप्लाई पहुँच जाएगा। तो इस साइड में आप देखेंगे +24 वोल्ट का टर्मिनल है, इधर 0 वोल्ट का टर्मिनल है। तो यहाँ से हम पॉजिटिव सप्लाई इस रिले कार्ड पे कनेक्ट कर देंगे। इस वायर को कनेक्ट करने के बाद में अब हम चेक करेंगे क्या क्या सभी पॉजिटिव में अभी सप्लाई पहुँच गया या नहीं पहुँच गया। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले ये जो SMPS आपको दिख रहा है, इस SMPS पे हम लाइन और न्यूट्रल सप्लाई देंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जैसे ही हम अपने SMPS पे लाइन और न्यूट्रल सप्लाई देते हैं, वैसे ही ये SMPS ऑन हो जाएगा। यहाँ पे आपको इंडिकेटर दिख भी रहा होगा, ठीक है। अब इंडिकेटर ऑन होते ही आप देखेंगे पीएलसी को भी मैंने कनेक्ट करके रखा है, तो पीएलसी भी ऑन हो गया है। अब हम मल्टीमीटर से टेस्ट करेंगे कि क्या सभी पॉजिटिव टर्मिनल में 24 वोल्ट सप्लाई पहुँचा या नहीं पहुँचा। तो अब हम यूज करेंगे मल्टीमीटर। तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक डिजिटल मल्टीमीटर है। तो यहाँ से हमने इस मल्टीमीटर को ऑन किया। इस मल्टीमीटर की सबसे खास बात ये है कि अगर हम इसको ऑटो में रखते हैं तो चाहे हम एसी पे लगाएंगे, डीसी पे लगाएंगे, जो भी सप्लाई आ रहा होगा बता देगा, मतलब इसका ख़राब होने का चांस नहीं रहता है। तो जो फ्रेशर स्टूडेंट होते हैं सीखने के लिए ये बहुत सस्ता पड़ता भी है, 500 में मिल जाएगा। तो उस ये लोग तो जिन स्टूडेंट को ऐसा मल्टीमीटर परचेज करना है वो परचेज कर सकते हैं। तो आप देखेंगे इस मल्टीमीटर को मैं यहाँ पे रखता हूँ और जो ये पॉजिटिव सप्लाई आया है इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ और इधर नेगेटिव टर्मिनल पे मैं लगाता हूँ। आप देखेंगे 23 वोल्ट आ रहा है। तो बाकी पॉजिटिव टर्मिनल पे तो हमने नहीं कनेक्ट किया है। तो देखो +8 पे लगा रहा हूँ तो भी 24 वोल्ट मिल रहा है, +7 पे लगा रहा हूँ तो भी 24 वोल्ट मिल रहा है। मतलब आप देख पा रहे हैं कि मतलब मैंने एक जगह वायर सप्लाई दिया और हर जगह पे ये पहुँच गया। अब इतना करने के बाद में ठीक है, आपको करना क्या है, बहुत ईजी है इसका वायरिंग। जैसे हमको पता है कि ये जो पीएलसी का आउटपुट है ये सब आपको 0 वोल्ट देता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि इसका जो -1 है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट रिले को ऑन करना है तो फर्स्ट रिले के -1 से आप एक वायर निकालेंगे। फिर सेकेंड रिले के प्लस से आपको कोई वायर नहीं कनेक्ट करना है, यहाँ पे -2 है तो यहाँ से आप एक वायर कनेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे -3 है, आप यहाँ से एक वायर कनेक्ट करेंगे। चलो अभी मान लीजिए मुझे 3 ही रिले ऑन करना है, तो हमने यहाँ से इसको तीनों को कनेक्ट कर दिया। अब ये वायर कहाँ कनेक्ट होगा, तो ये जो पीएलसी का आउटपुट है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक को वाई 5 से कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये टर्मिनल आपको दिख रहा होगा। तो एक वायर को मैं यहाँ से कनेक्ट कर दे रहा हूँ वाई 5 से, ठीक है। और देखो आप पीएलसी के किसी भी आउटपुट से कनेक्ट कर देते हो, किसी भी रिले के जो ये आपको रिले दिख रहा है ना, कोई भी रिले को किसी भी आउटपुट से कनेक्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मतलब पर्टिकुलर पहले रिले को पहले ही आउटपुट से कनेक्ट करना है, ठीक है। और यहाँ से ये जो दूसरा रिले दिख रहा है इसको हम इस आउटपुट से कनेक्ट कर दे रहे हैं, इसके दूसरे आउटपुट से, मतलब जो आप बोल सकते हो वाई 4 से। तो यहाँ पे ये वाई 4 टर्मिनल दिया हुआ है तो इसको मैं वाई 4 टर्मिनल से कनेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। और एक जो तीसरा वाला रिले है, ठीक है, जो 2 नंबर रिले है, इसको मैं यहाँ पे वाई 3 से कनेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ से इस रिले को कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे आउटपुट से रिले को कनेक्ट करने के बाद में, ठीक है, ये मान लो मैंने तीनों कनेक्ट कर दिया, लेकिन जब तक इस पीएलसी के, जैसे यहाँ पे एक यूपी एक जेडपी टर्मिनल होता है, तो जब तक अपने पीएलसी के यूपी और जेडपी टर्मिनल पे 0 वोल्ट और 24 वोल्ट नहीं देंगे तब तक हमारा पीएलसी का आउटपुट नहीं ऑन होगा, ठीक है। तो यूपी पे हम 24 वोल्ट देंगे, तो यहाँ पे हमने 24 वोल्ट के लिए एक वायर कनेक्ट कर लिया। और जेडपी पे हमको 0 वोल्ट देना है तो 0 वोल्ट के लिए हम एक वायर कनेक्ट कर देंगे इस पे, ओके। तो यहाँ से हम एक वायर कनेक्ट कर देते हैं 0 वोल्ट के लिए, ठीक। अब आप इसको क्या करिए, 24 वोल्ट देना है तो यहाँ पे 24 वोल्ट का टर्मिनल दिख रहा है, ठीक है। आप यहाँ 24 वोल्ट से इसको कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको
24 वोल्ट से कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, और इसके बाद जो दूसरा टर्मिनल है इसको मैं 0 वोल्ट से कनेक्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से इसको मैंने 0 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया। अब इसके बाद में अब हम करेंगे इसके अंदर प्रोग्रामिंग, और प्रोग्रामिंग करने के बाद में जिस भी आउटपुट पे हमने लगाया, जैसे Y3 Y4 Y5 पे लगाया है, तो हम Y3 Y4 और Y5 को ऑन करेंगे, और ऑन करने के बाद में हम देखेंगे क्या ये रिले ऑन हो रहा है। तो प्रोग्रामिंग करने के लिए अभी मैं अपना लैपटॉप कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और इसमें जो है प्रोग्रामिंग केबल लगाते हैं। ओके, तो प्रोग्रामिंग केबल लगाते हैं। तो इसमें जो है डेल्टा की पीएलसी में RS-232 प्रोग्रामिंग केबल लगता है, तो यहाँ से मैंने ये प्रोग्रामिंग केबल कनेक्ट कर दिया। ओके, इसके बाद में अब हम अपना लैपटॉप का स्क्रीन ओपन करेंगे। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही हम केबल को अपने लैपटॉप में लगाएंगे, तो लैपटॉप में लगाने के बाद में हम जाएंगे डिवाइस मैनेजर में, और डिवाइस मैनेजर में हम चेक करेंगे कि ये किस कॉम पोर्ट पे लगा हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको कॉम पोर्ट दिख जाएगा, ये कॉम पोर्ट 9 पे लगा हुआ है। उसके बाद आपको फिर अपना प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, जैसे डेल्टा का पीएलसी है तो मैं WPL ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से WPL सॉफ्टवेयर को ओपन करता हूँ। ठीक है, और अभी जैसे मैंने Y3 Y4 Y5 टर्मिनल पे लगाया है, तो मैं अभी प्रोग्राम में Y3 Y4 और Y5 टर्मिनल को ऑन करूँगा। ठीक है, यहाँ से जो अपना Y3 Y4 Y5 आउटपुट है उसको हम ऑन करेंगे। ठीक है, देखो अगर हम अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं कि मेरे पीएलसी में कौन सा प्रोग्राम है। तो यहाँ से मैं ओके किया, तो जो भी प्रोग्राम इस पीएलसी में होगा वो अपलोड होके तो जो भी प्रोग्राम इस पीएलसी में होगा वो अपलोड होके आ जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे कोई प्रोग्राम लिखा हुआ है जो अपलोड होके आ गया। ठीक है, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, पर्टिकुलर एक मेमोरी लेता हूँ, और इस मेमोरी से मैं आउटपुट Y3 को ऑन करता हूँ, और उसके बाद में यहाँ पे मैं दूसरा मेमोरी लेता हूँ, और इससे मैं आउटपुट Y4 को ऑन करता हूँ। ठीक है, और उसके बाद में मैं यहाँ पे तीसरा मेमोरी लेता हूँ, और इससे मैं आउटपुट Y3 को ऑन करके दिखा रहा हूँ। अभी मतलब आप समझ सकते हो ना कि मैं ये टेस्टिंग कर रहा हूँ। आप ये भी बोल सकते हो कि मतलब यहाँ पे हम आउटपुट टेस्टिंग कर रहे हैं, जैसे कोई भी पैनल बनता है ना तो हम लोग इनपुट आउटपुट टेस्टिंग कर रहे हैं, और डाउनलोड करने के बाद में फिर हम यहाँ से ऑपरेट करते हैं। ठीक है, ऑनलाइन मोड में जाएंगे, और ऑनलाइन मोड में जाने के बाद में मेमोरी को M0 को ऑन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने M0 को ऑन किया, यहाँ से M1 को ऑन करते हैं। ठीक है, तो जब मैंने M1 को ऑन किया तो आप देखेंगे Y4 ऑन हुआ, लेकिन मैंने M0 को ऑन किया तो Y3 नहीं ऑन हुआ। इसका रीज़न ये है कि आप देख सकते हो लॉजिक में Y3 दो जगह हुआ। मैं पिछले भी वीडियो में बताया हूँ कि प्रोग्राम में कभी भी किसी भी आउटपुट को रिपीट नहीं करना है। ठीक है, अगर आउटपुट रिपीट करते हैं तो कहीं ना कहीं ये गलतियाँ होती हैं, पीएलसी समझ नहीं पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम Y5 लेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अगर M0 से Y3 को ऑन किया तो पहला रिले दूसरा रिले ऑन हुआ, Y4 को ऑन किया तो एक तीसरा रिले ऑन हुआ। यहाँ से मैं Y5 को ऑन करता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं Y5 को ऑन करता हूँ तो पहला रिले ऑन हुआ। ठीक है, मतलब ऐसे ही आप इसके जो बाकी आउटपुट है उससे आप बाकी रिले को ऑन कर सकते हो। मतलब बस ये जो है, अगर आपने इधर पॉजिटिव दे दिया, अब इसका आउटपुट सब नेगेटिव दे रहा है, तो पहले आउटपुट से पहला रिले, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, और ऐसे तुम 8 रिले को कनेक्ट कर सकते हो। अब इस रिले को कनेक्ट करने के बाद में आप इसके आउटपुट साइड से कोई लोड ऑपरेट कर सकते हो, आप कोई मोटर को ऑपरेट कर सकते हो, कोई ड्यूल स्टार्टर चला सकते हो, स्टार डेल्टा स्टार्टर चला सकते हो, आप इसके अंदर स्टार डेल्टा स्टार्टर का लॉजिक बना सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में अगर आप लोगों का कमेंट आएगा तो मैं आपको लाइव जो है एक पीएलसी से एक मोटर को कैसे ऑपरेट करते हैं, फीडबैक कैसे लेते हैं, ये सारी चीज़ें आपको लाइव इसी तरीके से दिखाऊंगा। और मेरे हिसाब से अगर आपने ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखा होगा तो आज के बाद शायद आपको पीएलसी से रिले कार्ड की वायरिंग करने में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। मैंने बहुत बेसिक तरीके से एक एक चीज़ को डिफरेंट करके, अलग अलग करके बताने का कोशिश किया है। अगर फिर भी आपका कुछ सस्पेंस रह जाता है तो आप वीडियो में कमेंट करिएगा, और अगर आपने अभी तक भी हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।